एक समय की बात थी, क्लास 11th, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना। सर सामान बनने में जो खर्चा आता है ठीक है वो डेबिट में आएगा, रूल नहीं बदलेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। पर ये डायरेक्टली एक्सपेंसेस हैं। सामान बनने का, प्रोडक्ट बनने का खर्चा, जिस पे भारी पड़ गई तुम्हारी सेल, खर्चा था 50,000 का। तो जब हम टोटलिंग या मैचिंग प्रिंसिपल डील करते हैं तो आप लोग कहोगे सर यहाँ बचेगा बैलेंस सर 50 का। सर ये ना ब्रॉडली वाला प्रॉफिट है कि फैक्ट्री से ऑन एन एवरेज 50,000 कमाए। अरे ग्रॉस वेट में और नेट वेट में बहुत फर्क होता है। मिठाई का डब्बा लेते हैं, नेट वेट क्या आता है, यानी कि एक्चुअल, दिस इज नॉट एक्चुअल। पहले तो ट्रांसफर करो। देखो हमारी अकाउंट्स ना क्रॉस ट्रांसफर करती है। ये आया है ट्रेडिंग अकाउंट से तो कनेक्शन बिल्डअप करती है। हो गई ना बातें वही। प्रॉफिट था तो देखो क्रेडिट में आ रहा है अपने आप ही 50,000। ट्रांसफर होने के बाद देखा करो। बच्चा ये ना सोचे कि सर ये डेबिट में क्यों आ रहा है जबकि ये तो प्रॉफिट है। अरे क्रेडिट इतनी बड़ी थी कि बैलेंस यहाँ बचा, यहाँ तो बचेगा ही नहीं। अब बेटा ये सेल कराने के चक्कर में, जैसे रिलैक्सो का कोई शू है, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के लिए तो ठीक है। अरे वो सेल ऐसी थोड़ी ना हुई है। ये एडवर्टाइज कराया हमने कैटरीना कैफ मैम से। दूसरी बात, हमने ना ऑफिस में लाइटें जला रही की थी शोरूम के अंदर। एक बात बोलूं, सामान बनता है फैक्ट्री में और सामान को बिकवाता है कोई शोरूम, ये सारी चीज़ें तो वहाँ के ऑफिस के भी तो खर्चे हैं। स्टाफ को दिया, इतने बढ़िया सेल्समैन लगा रहे हैं, आते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। अरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं इन्हें हम, जो कि यार 20,000 के आ गए सेल करने के चक्कर में। पता है एडवर्टाइज कराते हो तो अंदर की क्वालिटी नहीं बदलती। माजा का एडवर्टाइज हुआ तो अंदर की क्वालिटी पे नहीं फर्क पड़ेगा, हाँ सेल पे फर्क पड़ेगा। मैंगोज बहुत अच्छे यूज करोगे तो प्रोडक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है सर, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे जाके हिट करेंगे वो सारे हम आज से डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। बेटा बैलेंस कहाँ बचा? सर बैलेंस यहीं बचा क्योंकि फिर से हमारी क्रेडिट की जीत हुई। ये 30,000 रुपये नेट नेट प्रॉफिट है। तो मैं कह रहा हूँ अब पार्टनरशिप अगर आ गई है तो क्या करूँगा, या क्लास 12th आ गई है तो क्या, यहीं क्यों नहीं 15-15 हज़ार बांट रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर? क्यों एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नीड पड़ रही है हमें हमारे सिलेबस में? इस वजह से नहीं सर, अब पार्टनरशिप आ गई ना इसलिए। अरे नेट प्रॉफिट 15-15 हज़ार बट गया यहीं, क्यों अलग से अकाउंट बनाना पड़ रहा है हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट? अगर हमने इसे डील करा तो हम लोग, सच बता रहा हूँ, ये आफ्टर बिफोर का चक्कर नहीं है। हाँ आफ्टर डेबिटिंग ये सब भाई, वो भी उससे भी बच सकते हैं हम। हमने ना नीड नहीं समझी, हम फॉर्मेट समझने लग गए। ठीक है डेबिट में आईओसी, बट वाई? भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन है, बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन है। पीएनएल ही आगे जाके बढ़ता है तो एक्सटेंशन बन जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। सो व्हाट इज द नीड? देखो प्रॉफिट ना यहाँ आया है तो शिफ्ट कहाँ होगा सर? फर्दर साइड, जैसे कि यहाँ। तो इसी वजह से बस पहले तो ये समझना है यहाँ से स्टार्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ से आया होगा प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट ही दे वो मुझे। मेक श्योर वो जो प्रॉफिट दे रहे हैं आपको वो सारे खर्चे हटाने के बाद दे। कौन से खर्चे? जो चार्ज हैं। मैंने जनवरी में कोई शोरूम लिया किराए पे और कोई सेल नहीं हुई, तो किराया दूंगा या नहीं जनवरी का? सर देना पड़ेगा सर, चार्ज है, जो देना ही पड़ता है वो चार्ज होता है। पर कुछ पार्टनर के भी अपने खर्चे हैं, जैसे कि अभी सीखेंगे व्हाट इज आईओसी। पार्टनर डिमांड कर रहे हैं हमें आईओसी चाहिए। एक तरफ फर्म, एक तरफ पार्टनर। इंडिविजुअली अगर आप एक कोई पर्सन हो तो आप पार्टनर हो, पर सारे पर्सन मिलकर कलेक्टिवली पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। अब पार्टनर आज बात कर रहा है गुस्से में फर्म से, लाउड स्पीकर ले रखा है कि भाई ये जो मैंने पैसा आपकी फर्म में लगाया है बिजनेस में, मतलब जिसे शायद कैपिटल कहते हैं, अगर वो मैं पैसा बैंक में लगाता
या गोल्ड खरीदता या प्रॉपर्टी खरीदता तो बदले में ना कुछ मिलता हमें। तो आप भी ना इस चीज़ का बदले में हमें कुछ दो, इस पर अमाउंट कुछ दो। किसी अमाउंट के ऊपर अगर आप कुछ लेते हो तो उसे इंटरेस्ट कहते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के बदले। तो जी पार्टनर के बस कुछ खर्चे हैं, पर वो जब ही देता हूँ मैं जब प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट आएगा तभी तो एप्रोप्रिएट करूँगा, एप्रोप्रिएट मतलब बंटवारा करूँगा। तो जैसे दो पार्टनर, दोनों का आईओसी 10,000 का बैठा है ऐसा मान लो। कोई वर्किंग पार्टनर है, वो भी हम सीखेंगे। पार्टनर भी कई सारे टाइप के, जो पैसा लगा के साइड हो जाते हैं उन्हें स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। बेसिकली उन्होंने अपना काम कर दिया। पैसा लगाना भी बहुत बड़ा काम है भाई किसी के आइडिया पे, पर कोई ना फिनेंशियली तो स्ट्रांग नहीं है, बट वो काम करता है। सर कैसा काम? काम तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब बिजनेस में अपना समय डिवोट करता है, हाँ एफर्ट्स के बेसिस पे। डेली आके फॉर्म खोलता है, इस पे टाइम नहीं है इतना। तो उस चीज़ का ना वर्किंग का पार्टनर लेगा, कोई सैलरी ले सकता है, इसी में से दूंगा मैं। प्रॉफिट को बांट रहा हूँ, कोई ए लेगा सैलरी, ए और बी बेटा। आईओसीज तो ना सबको मिलता है, सब लगा रहे होते हैं पैसा, जिसने कम लगाया उसे कम मिलेगा। हाँ एक रेट होती है आईओसी की। तो सैलरी, तो ये सब पहले मैं आराम से दूंगा, जैसे 2,000 की सैलरी, उसके बाद प्रॉफिट बांटूंगा। अब बस 8,000 ही बटेगा, वो 4,000 में बटेगा, मतलब इक्वली। अगर रेशियो हुई तो रेशियो में बटेगा। तो सर कहना क्या चाहते हो मेरे भाई, प्रॉफिट का ना, नेट प्रॉफिट का वहीं मत बांटना, वो तो चार्ज का अकाउंट है। पहले पार्टनर्स के कुछ खर्चे दे देना, उसके बाद बढ़ता है। तो इसके लिए एक अलग अकाउंट खोला गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो बटेगा। और अगर लॉस आया ना तो ये अकाउंट ही नहीं बनता फिर, क्योंकि वहीं लॉस बढ़ जाएगा। लॉस आने पे क्या सैलरी दूं क्या इसे? ये कह रहा सर मैंने काम करा है। हाँ पता है भाई आपने क्या काम करा है, लॉस करा है आपने। तो जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जब नीड होती है जब ही बनाते हैं। कुछ पार्टनर के खर्चे हैं वो देने का एक अलग अकाउंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आईओसी देखो। एक चीज़ और भाई, सर आईओसी यहीं लिख दो ना, पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में लिख देते आईओसी। मेरा तो अभी भी ये क्वेश्चन है कि सर यहीं लिख देते ना, ये लो ना, टू आईओसी टू सैलरी, तो क्या हो जाता? ये पार्टीशन, ये बॉर्डर बनाने की क्या जरूरत थी? इसी में डालते आईओसी हम आराम से, हमें पता है डेबिट में आता है खर्चे। मैं कह रहा हूँ फिर तो ये खर्चे इसी में डाल लेते, ट्रेडिंग में डाल लेते भाई। ये तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस का टुकड़ा, ये इनडायरेक्ट का, वो भी चार्ज वाले का जो देना ही है। जबकि ऐसा नहीं है कि आईओसी देना ही देना है, सैलरी देनी ही देनी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यार इसमें तो ना चार्ज आता है, ये तो इसमें तो रेंट आते हुए अच्छा लगता है कि लॉस भी हुआ तो भी देना पड़ेगा। ऑफिस की कमाई और ऑफिस के खर्चे, पार्टनर के खर्चे तो कहते हैं एप्रोप्रिएशन में अच्छे लगते हैं। क्योंकि आप समझ रहे हो ना आईओसी क्यों नहीं लिखवा रहा है यहाँ, क्योंकि आईओसी इज नॉट अ चार्ज, दोनों में फर्क है, ये एप्रोप्रिएशन ही है। अब ठीक है सर कि चार्ज का एक अलग सीन है, और प्रॉफिट हुआ तो बटेगा, तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के खर्चे देंगे। सोल में तो होता नहीं था, ड्राइंग कर लेता था वो। तो आईओडी लेना और एप्रोप्रिएशंस देना, आईओडी चार्ज करना, वो सारा काम चलता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब बस एक छोटी सी कहानी है, ये कृपया करके मुझे नेट प्रॉफिट दे, नहीं तो हम बनाना हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। ये मुझे कौन सा प्रॉफिट दे जिसमें से सारे खर्चे माइनस हुए हुए हों, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। देखो अगर मुझे पार्टनर को पैसे देने हैं, मतलब पार्टनर का अप्रोप्रिएशन करना है, खर्चे देने हैं, तो मेक श्योर ये मेरे को ना सारा काम करके दे। 11th वाला ग्रॉस प्रॉफिट में से फिल्टर करके नेट प्रॉफिट चाहिए हमें, क्योंकि नेट बटता है।
नेट में से चीज़ें देना स्टार्ट करता हूँ भाई। ये लोग क्या करेंगे, अच्छा एक बात छोटी सी, तुम्हारे भाई को वो प्रॉफिट चाहिए या 12th क्लास में बच्चों को वो प्रॉफिट चाहिए जो सारे खर्चे माइनस होने के बाद आया हो, सारे चार्ज माइनस होने के बाद आया हो, पर एप्रोप्रिएशन से पहले का हो, क्योंकि यहाँ मैं तो दूंगा ना एप्रोप्रिएशन, तो उससे पहले का हो। ये मुझे एप्रोप्रिएशन घटा के ना दे, आफ्टर एप्रोप्रिएशन ना दे, पर हाँ आफ्टर ऑल चार्जेस दे, सारे खर्चे माइनस करने के बाद। और ये वाला खर्चा हम खुद माइनस करना पसंद करेंगे। तो 12th में बच्चे को चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन से पहले वाला, बिफोर एप्रोप्रिएशन बट आफ्टर एक्सपेंसेस। एप्रोप्रिएशन के सेक्शन में 14 से करेंगे, 14 और 15 करेंगे, इसी के ऊपर है यार ये।